हेलो यूट्यूब। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना था कि प्रैक्टिकली पेमेंट वाउचर की एंट्री टैली ईआरपी 9 में कैसे करते हैं। और आज के एपिसोड में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के ये सीखेंगे कि रिसीप्ट वाउचर की एंट्री टैली में कैसे की जाती है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए लेट्स बिगिन। आज हम बात करेंगे रिसीप्ट वाउचर एंट्री की। बिजनेस में जितना भी पैसा आता है उस सब की एंट्री रिसीप्ट वाउचर में ही की जाती है। जैसे कि 2,000 रुपये का कमीशन मिला, 5,000 रुपये का रेंट मिला, किराया मिला, तो ये सब क्या है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो इसकी एंट्री टैली में हम करते हैं रिसीप्ट वाउचर से। एंट्री करने से पहले लेजर क्रिएट करना ज़रूरी है। जैसे कि 2,000 रुपये का कमीशन मिला तो हम एक कमीशन अकाउंट लेजर क्रिएट करेंगे। 5,000 रुपये का रेंट मिला, किराया मिला, तो यहाँ पर हम एक रेंट अकाउंट लेजर क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है, अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे, मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करने के लिए यहाँ क्रिएट पर क्लिक करेंगे या फिर आर प्रेस करेंगे। पहले यहाँ पर ग्रुप चूज करेंगे, किस ग्रुप के अंडर इसको रखना है। तो जैसे कि कमीशन रिसीव हुआ, ये एक इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट इनकम चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। टैब प्रेस करेंगे, ये रहेगा इनकम इनडायरेक्ट के अंडर। और अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप डाल सकते हैं, वरना टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम एक दूसरा अकाउंट क्रिएट करेंगे, रेंट रिसीव अकाउंट। टैब प्रेस करेंगे, ये भी इनडायरेक्ट इनकम में रहेगा। इसके बाद टैब प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर डायलॉग बॉक्स को एक्सेप्ट करेंगे, तो ये दोनों लेजर्स यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। इसके बाद हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। रिसीप्ट वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए या तो यहाँ रिसीप्ट पर क्लिक करेंगे या फिर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F6, तो यहाँ पर रिसीप्ट वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। रिसीप्ट वाउचर में सिंगल एंट्री मोड और डुअल एंट्री मोड दो तरह से एंट्री की जाती है, जिसके लिए आप यहाँ कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे F12। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीप्ट कॉन्ट्रा वाउचर्स। अगर आप यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड यूज करना चाहते हैं तब आप यहाँ Y प्रेस करके इसको यस करेंगे। सिंगल एंट्री मोड में क्या होता है कि आपको डेबिट और क्रेडिट करने की जरूरत नहीं होती है, इसमें आप इजीली एंट्री कर सकते हैं। टैब प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर रिसीप्ट वाउचर सिंगल एंट्री मोड में एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले डेट डालेंगे, किस डेट का ये ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर आप अकाउंट चूज कर लेंगे, जिसमें हम कैश अकाउंट यहाँ पर चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर्टिकुलर्स में हम डालेंगे कमीशन अकाउंट, क्योंकि हमें कमीशन मिला है तो हम यहाँ पर कमीशन रिसीव्ड अकाउंट चूज करेंगे। यहाँ पर हम अमाउंट डाल देते हैं, 2,000 रुपये का कमीशन मिला है, टैब प्रेस करेंगे। यहाँ पर अगर कुछ और भी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, वरना टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पर नरेशन डाल देते हैं। इसके बाद टैब प्रेस करेंगे, डायलॉग बॉक्स को Y प्रेस करके यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कमीशन रिसीव होने की एंट्री हो चुकी है। इसी तरीके से हमें एंट्री करनी है कि रेंट मिला है 5,000 रुपये का, तो यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे, यहाँ से हम चूज कर लेंगे कैश अकाउंट और यहाँ पर पर्टिकुलर्स में हम डाल देंगे रेंट रिसीव्ड अकाउंट। अब यहाँ पर हम अमाउंट डाल देते हैं, जैसे कि 5,000 रुपये का रेंट मिला है, टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पर एक नरेशन डाल देते हैं, रेंट रिसीव्ड। टैब प्रेस करेंगे, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, Y प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर रेंट रिसीव होने की एंट्री भी हो चुकी है। तो ये है सिंगल एंट्री मोड, जिसमें आपको डेबिट या क्रेडिट का कंफ्यूजन नहीं रहता है और आपको ना ही डेबिट और क्रेडिट करना होता है। लेकिन डुअल एंट्री मोड में आपको डेबिट और क्रेडिट करना होता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए आप कॉन्फ़िगर में जाएंगे या अपने कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे F12, रिसिप्ट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है सिंगल एंट्री मोड यूज करने का, आप इसको नो कर दीजिए कि हमें सिंगल एंट्री मोड यूज नहीं करना है। इसके बाद टैब प्रेस करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए CR और DR का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इसको नो रहने देंगे तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट में आपको 2 का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप क्रेडिट और डेबिट में CR और DR यूज करना चाहते हैं तब आप यहाँ Y प्रेस करेंगे, ये यस हो जाएगा। टैब प्रेस करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये सेटिंग्स सेव हो जाएगी। रिसीप्ट वाउचर डुअल एंट्री मोड में एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर डेबिट भी करना है और क्रेडिट भी करना है। एक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, एक को क्रेडिट करेंगे। जैसे कि हमें 2,000 रुपये का कमीशन मिला है तो यहाँ पर एक कमीशन अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। इन दोनों में से एक को हम क्रेडिट करेंगे और एक को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, यहाँ पर गोल्डन रूल के जरिए पता चलेगा।
जैसे कि कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है? एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल ये है कि बिजनेस में जो कुछ भी आता है उसको डेबिट करो, तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। दूसरा है कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है कि जितने भी गेन्स और इनकम्स हैं उन सबको क्रेडिट करो। तो यहाँ पर पहले हम क्रेडिट करेंगे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को 5,000 रुपए या 2,000 रुपए, जितना भी कमीशन मिला है 2,000 रुपए यहाँ पर हमने डाल दिया। अब टैब प्रेस करेंगे, यहाँ से हम कैश अकाउंट चूज कर लेंगे। अगर कमीशन बैंक में मिला है तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डेबिट हो गया है कैश अकाउंट। इसके बाद टैब प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, ये यहाँ पर देखिए वार्निंग दे रहा है कि कैश अकाउंट निगेटिव में जा रहा है, क्योंकि हमने वार्निंग फीचर को ऑन किया हुआ है। टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम नरेशन डाल देते हैं कि कमीशन रिसीव्ड हुआ। टैब प्रेस करेंगे, डायलॉग बॉक्स को एक्सेप्ट करेंगे वाई प्रेस करके, और यहाँ पर देखिए डुअल एंट्री हो चुकी है। इसके बाद जैसे कि हमें रेंट मिला, 5,000 रुपए का रेंट मिला, तो इसकी हम एंट्री करेंगे। इसमें कैश अकाउंट होगा और एक रेंट अकाउंट होगा, दोनों में से एक को डेबिट करेंगे, एक को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर जो रेंट अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है कि जितनी भी इनकम्स और गेन्स है उन सबको क्रेडिट करो। तो यहाँ पर पहले हम क्रेडिट करेंगे रेंट अकाउंट को, तो यहाँ पर हम रेंट रिसीव्ड अकाउंट चूज करेंगे और यहाँ पर हम इसको क्रेडिट करेंगे 5,000 रुपीज। टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पर कैश अकाउंट हम चूज कर लेंगे। कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है और इसका रूल है जो कुछ भी बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करो। तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 5,000 रुपीज। टैब प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर एक नरेशन डाल देंगे रेंट रिसीव्ड। टैब प्रेस करेंगे, डायलॉग बॉक्स को वाई प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर रेंट की एंट्री भी हो चुकी है। तो इस तरह से बिजनेस में जितना भी पैसा आता है उस सब की एंट्री की जाती है रिसीप्ट वाउचर में। और रिसीप्ट वाउचर में आप दो तरह से एंट्री कर सकते हैं, सिंगल मोड एंट्री और डुअल मोड एंट्री। सिंगल मोड एंट्री में आपको डेबिट और क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है, जबकि डुअल मोड एंट्री में आपको किसी एक अकाउंट को डेबिट और किसी एक अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। और किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है इसके लिए गोल्डन रूल्स बनाए गए हैं, जिसके ऊपर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करने के लिए सिंपली यहाँ अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद बस आपको यहाँ पर डेट चेंज करनी है, जिस डेट का भी ट्रांजैक्शन है। टैब प्रेस करेंगे, यहाँ से क्रेडिट होने वाले अकाउंट को आप चूज कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर कमीशन रिसीव्ड अकाउंट चूज कर लेते हैं 5,000 रुपीज। टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पर डेबिट होने वाले अकाउंट को चूज कर लेंगे, जिसमें हम बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट या कोई भी एक अकाउंट चूज करेंगे जिसको डेबिट करना है। जैसे कि इसमें हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, यहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पर नरेशन डालेंगे, इसके बाद डायलॉग बॉक्स को एक्सेप्ट करेंगे तो एंट्री हो गई। सो आज के लिए बस इतना ही, आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर आप अलग अलग एग्जाम्पल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि कमीशन मिला, कहीं से कोई रेंट मिला, या फिर मशीनरी सेल की वहां से पेमेंट मिला, या किसी भी तरह से बिजनेस में जो पैसा आता है उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में ही की जाएगी। तो यहाँ पर आप सिंगल मोड एंट्री और डुअल मोड एंट्री दोनों की ही प्रैक्टिस करेंगे। अगर तुम लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आकर बिल्कुल कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और वीडियो में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी भी दी है। और अगर तुम लोग 10-15 सेकंड का वीडियो बनाकर भी क्वेश्चन करना चाहो तो वो भी मुझे भेज सकते हो। इसी बहाने तुम लोग यूट्यूब पर आकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।